एक बात बताइए, जब मशीन ऑन हो, सुनिए, मशीन में अगर आप चिप डाल रहे हो, उसका एल्गोरिदम सेट करके डाल रहे हो, प्रोग्राम करके डाल रहे हो, और वो ऑफ है, तो उसको खोल के ही उसका एल्गोरिदम चेक करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अभी आपको समझाने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं इसको छोड़ता हूं। पेचकस लग रहा है, पेचकस लग रहा है। अरे हैक करने की परिभाषा नहीं होती है सर, हैक दूर से हो सकता है। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मुझे पता है कैलकुलेटर भी स्टैंड अलोन है, कैलकुलेटर में भी एक प्रोग्राम होता है, तो खोल के देखना पड़ेगा ना कि क्या प्रोग्राम है। तो आप बोलिए कि प्रोग्राम चेक करना चाहते हैं, मत कहिए कि हैक हो रहा है। मैं सिर्फ कह रहा हूं अतुल जी कि उस पर लोग हंसेंगे। नहीं, आप जो कह रहे हैं उस पर भी लोग हंसेंगे। हैक करने की परिभाषा दूर से ही हो सकती है, अगर इसको खोलने लगे तो हैक की परिभाषा में नहीं आएगा। मान लीजिए इस लैपटॉप में कोई दिक्कत आ गई और आएगा इसका मेंटेनेंस करने वाला, तो खोल खाल कर देखेगा, उसको हैक करना याद नहीं, उसको चेक करना कहते हैं। सुनिए, जब सिंबल डाउनलोड होता है, अब उसको छू के हैक करना। अच्छा छोड़िए, मैं इसको शिवम एक सेकंड शिवम प्लीज, अरे छोड़ दीजिए हैक की बात, अतुल जी छोड़ दीजिए, मैं एक चीज पूछ रहा हूं। हाँ, अरे जमीन पे काम करते हैं हम लोग, सुनो, जब मशीन में सिंबल अपलोड होता है तभी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है। जमीन पर ही तो काम नहीं करते, वही तो दिक्कत है। सुनो ना, जब काम करते हो आप, सिर्फ टीवी पर काम करते हो, जमीन पर काम नहीं करते। जब सिंबल अपलोड होता है तो सिंबल अपलोड होते समय मशीन केवल इंटरनेट से अटैच होती है, बाकी नहीं होती है कभी भी। लेकिन जब प्रोग्राम करके आप चिप डालते हो तो चिप को आपको खोल के ही उसको देखना पड़ेगा इसमें क्या प्रोग्राम है। मुझे एक चीज और बता दीजिए। अच्छा, मुझे इन्हीं के लॉजिक से चलते हैं। इस देश में आज तक इस देश में आज तक 16 लाख वीवीपैट निकल चुके हैं, एक भी मिसमैच नहीं निकला। छोड़िए वीवीपैट मिसमैच, मुझे इस पर चर्चा भी नहीं करनी। पॉसिबल ही नहीं है। अतुल जी मुझे एक चीज बताइए, फिर निवान भाई के पास जाने में लेट हो रहा है। मुझे एक चीज बताइए, 2011 में जो एमओयू हुआ था, क्या उसमें ये प्रावधान था सरकार की ओर से कि हम कस्टमाइज करके देंगे, हाँ या ना? सुनो, जो भी एमओयू हुआ होगा उस एमओयू में कुछ कंडीशंस होगी। कस्टमाइजेशन था कि नहीं, आप बताइए ना, वहां की प्रणाली के हिसाब से। नहीं, आप बताइए ना, वो तो ऑफकोर्स में जो उनकी प्रणाली होगी उसकी प्रणाली के साथ ही काम होगा ना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 31 देशों के साथ हुआ है, ये ऐसे होते रहता है। आप उसके ऊपर जाकर जो क्लीन चीट दे रहे हो बीजेपी को, अरे चर्चा हो रही है, इसको क्लीन चीट देना नहीं कहते अतुल जी, ये टैगिंग की परिभाषा से अलग निकलिए। ये न्यूज चैनल डिबेट में चर्चा होती है, एजेंसी नहीं है कि हम क्लीन चिट देने की बात कर रहे हैं। हम सबका पर्सपेक्टिव देश के सामने रख रहे हैं खबर के साथ। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। आपके तर्क, इनके तर्क, मेरे सवाल, यही होता है डिबेट में। आपका प्रोग्राम का टाइटल बताओ ना, क्या है, बोलो टाइटल बोलो आपके प्रोग्राम। आपको प्रोग्राम का नहीं पता क्या? अरे पता नहीं, बोलो ना। आप जिस प्रोग्राम में जुड़ रहे हो आपको नहीं पता है। क्लीन चिट देने वाला काम है ना ये। अच्छा, आप लोकतंत्र के साथ। अच्छा, मतलब मैंने अपने प्रोग्राम का नाम राष्ट्रवाद रख लिया तो मैं बीजेपी को क्लीन चिट देने लगा। इसका मतलब ये तो देशद्रोही हुए, बाकी तो सिस्टम फुल प्रूफ, ये नाम है आपके टाइटल का। ये तो गद्दार, ये बताता है कि आप बीजेपी के संग खड़े होकर बाकी के तीन तो गद्दार हो गए। अतुल जी के हिसाब से, अतुल लॉन्डे जी के हिसाब से बाकी तीनों गद्दार हैं। कह रहे राष्ट्रवाद भी मतलब भाजपा ही है। नहीं, एक मिनट अतुल जी, एक सेकंड। सिस्टम फुल प्रूफ क्यों बोल रहे हैं आप? सुनिए सर, मैं मेरे प्रोग्राम की पूरी लाइन पूरा दर्शक और पूरा देश जो है पढ़े। क्या है पहली लाइन है, मोदी से दुनिया ईवीएम मांग रही, कोट अनकोट हैक बताने वाला कहां है, क्वेश्चन मार्क। दूसरी लाइन है, ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने वालों नया बहाना ढूंढो, क्वेश्चन मार्क। तीसरी लाइन है जिसका जिक्र आप अतुल जी कर रहे हैं कि भारत में कोट अनकोट हैक आरोप वर्सेस विदेश में फुल प्रूफ हाईटेक कोट अनकोट ... सच क्या? केवल आपको विदेश में फुल प्रूफ हाईटेक ही दिखा, आगे पीछे का सच क्या, क्वेश्चन मार्क ही कौन देखेगा? क्वेश्चन मार्क देखेगा, सच क्या कोई और पढ़ेगा, सच क्या कोई और पढ़ेगा। देने वाली बात है ना, उसी को गोदी बेटा कहा। अरे भाई, उसके आगे सच क्या अतुल जी, उसके आगे लिखा है सच क्या? आप सवाल उनसे पूछो ना, हमसे क्या सवाल पूछते हो? आपने तो शिवम से एक भी सवाल नहीं पूछा, सवाल तो आप अरे भाई फिर वही बात है। चलिए निवान को लाइए। निवान भाई, आज फिर थोड़ी सी देर हो गई आपके पास आते आते, लेकिन सवाल तो फिर वही है कि भाई ये कह रहे हैं कि देखो इतना बढ़िया सिस्टम है कि दुनिया देख रही है, आप लोग कह रहे हैं कि इतना खराब सिस्टम है कि हैक हो रहा है, तो इंडोनेशिया कह रहा होगा कि ले आओ वो हैक करने वाली मशीन हमको दे दो। देखिए राकेश भाई, बहुत बहुत नमस्कार। और कोई बात नहीं, आप लेट आते हैं तो समय भी दे देते हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगा। दूसरी बात यह कि सिस्टम जो है, सिस्टम अच्छा बुरा नहीं होता राकेश भाई, सिस्टम को चलाने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। सिस्टम तो पूरी दुनिया में है, चलाने वाले लोग अच्छे हैं या बुरे हैं ये मायने रखता है। अगर आप आज इंडोनेशिया के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और सर्टिफिकेट ले रहे हैं वहां से, तो आप यूएसए में एक एलोन मस्क है जो स्पेस एक्स का मालिक है, जो टेक्नोलॉजी पायनियर
इंजीनियर है उसकी बात पे भी ध्यान दीजिए। उसने भारत के संदर्भ में ये कहा कि कोई भी मशीन जो है दुनिया की वो हैक प्रूफ नहीं है। दुनिया की बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी भी हैक हो सकती है, तो ये तो ईवीएम है। और इससे कैसे हम जोड़ सकते हैं कि जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद जो है 4000 ईवीएम में आग लग जाती है। जब चुनाव होता है, चुनाव में कुछ ईवीएम में बैटरी कम होती है, कुछ ईवीएम में बैटरी फुल पाई जाती है पूरी रात चलने के बाद भी। उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन को इसके साथ जोड़ दीजिए तो पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम तो डेटा डिजिटल दे ही नहीं सकते, हम तो आपको लाखों पेपर देंगे, आप देखते रहिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहता है हमारे पास सीसीटीवी फुटेज नहीं हम दे सकते। तो आप सारी चीजों को जब मिला लीजिए और भाजपा को मिला लीजिए, जिन्होंने चंडीगढ़ ऑन पेपर, आप चाहे बैलेट से करा लो, चाहे ईवीएम से करा लो, चाहे कैसे भी करा लो, अगर उसको चोर कंडक्ट कर रहा है तो चोरी करेगा। अगर बैलेट पेपर जो कैमरे के ऊपर काउंटिंग हो रही है उसमें ये लोग चोरी कर लेंगे और कोर्ट इनको कहेगा मर्डर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये ईवीएम में क्या नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी हैक हो सकती है राकेश भाई। कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं निवान भाई, और कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हो रहे हैं? आपने कहा कि सिस्टम खराब नहीं होता, सिस्टम को चलाने वाले बुरे होते हैं, यानी ईवीएम ठीक है, शिवम त्यागी बुरे हैं। तो पहले तय कर लीजिए। अब फिर आप कह रहे हैं कि वो हैक हो रहा है, तो पहले तय कर लीजिए कि ईवीएम को अच्छा बताना है, बुरा बताना है, हैक करने वाला बताना है कि बिना हैक वाला बताना है, कि सिस्टम चलाने वाले को बुरा बताना है। पहले तय कर लीजिए। सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। आपका टाइम्स नाउ नव भारत प्राइम टाइम चैनल है, लाखों लोग देखते हैं, बहुत बढ़िया चैनल है, बहुत बढ़िया ग्राफिक्स हैं। उसके ऊपर आके आप अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तो लोग अच्छा सुनेंगे, आप बुरी बातें बताएंगे तो बुरा सुनेंगे। हमने क्या बुरी बात बताई? तो कोई गलती नहीं है। मतलब ये कि अगर आप टेक्नोलॉजी को मिसयूज करेंगे, ऐसे लोग आ जाएंगे जो टेक्नोलॉजी का मिसयूज करेंगे, तो वो टेक्नोलॉजी खराब है। अगर कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा तो वो टेक्नोलॉजी अच्छी है। भाजपा के हाथ में अगर आप क्या वो बंदर के हाथ में, इनका कहने का मतलब क्या है, मैं समझ गया। देखिए निवान जी कह रहे हैं, शिवम त्यागी देखिए निवान जी के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो निवान जी, 10 सेकंड हाँ लीजिए 20 लीजिए, आप पेशेंटली सुनते रहे, आप 20 लीजिए, 20 लीजिए आप 10 सेकंड। शिवम भाई बहुत बढ़िया बोलते हैं, 10 सेकंड बाद बोल लेना। आप 20 लीजिए, आप 20 लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप भाजपा के हाथ में सत्ता दे दोगे तो ये सत्ता का बेड़ा गर्क कर देंगे, राम मंदिर दे दोगे तो वो चोरी कर देंगे, पेट्रोल दे दोगे तो वो इथेनॉल मिला देंगे, इनके हाथ में सरकारी संस्थान दे तो वो उसे बेच डालेंगे, सड़कें दे दोगे तो उससे हाईवे को बेड़ा गर्क कर देंगे, इनके हाथ में शिक्षा व्यवस्था दे दोगे उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, इनके हाथ में ईवीएम आ जाएगा तो उसका भी बेड़ा गर्क ही होगा। ठीक है, आपके 10 सेकंड हुए, शिवम त्यागी 30 सेकंड। थैंक यू। और लोग हैं इनके हाथ में, जो दे दोगे ये बेड़ा गर्क। निवान जी ने कहा कि चलाने वाला गलत होता है, टेक्नोलॉजी को यूज कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे एक बात साबित हो गई तो ईवीएम तो ठीक है। दूसरी बात यह भी साबित हो गई कि वही ईवीएम जो चुनाव आयोग पंजाब में यूज कर रहा है वहां हाथ ठीक है चुनाव आयोग के, वो हाथ दिल्ली में भाजपा जीते तो खराब है, वो इलेक्शन कमीशन अगर राजस्थान में जीते तो खराब है, मध्य प्रदेश में भाजपा जीते तो खराब है, छत्तीसगढ़ में भाजपा जीते तो खराब है। लेकिन वही इलेक्शन कमीशन, वही मशीन अगर तमिलनाडु में भाजपा हरा दे तो मशीन बिल्कुल ठीक है भाई, केरला में